नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स में। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे उसका पोस्ट कोड था 819 ट्रैफिक इंस्पेक्टर और 22/8/2021 में हुआ था ये। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 21। ये पेपर बेसिकली आपको दो पार्ट्स में मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों पार्ट्स में पहले पार्ट में तकरीबन 80 के क्वेश्चन होंगे और जो भी बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो वो इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी हाइम्स। यहाँ पर हाइम्स पूछे थे कि ऋग्वेदा में कितने हाइम्स होते हैं, तो 1028 हाइम्स होते हैं ऋग्वेदा में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा वॉज ब्राउट अप बाय। पूछा गया है कि गौतम बुद्धा को किसने बड़ा किया था, किसने उनका पालन पोषण किया था। तो जो गौतम बुद्धा की माँ थी जिन्होंने उनको जन्म दिया था, उनका नाम था माया, पर उनको जन्म देने के 7 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद जिन्होंने इनको बड़ा किया उनका नाम था महाप्रजापति। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ वन, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड जैनिज्म। इनमें से कौन सा है जिन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया था? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वॉज नॉट अ शक रूलर। शक शासक कौन सा नहीं था? तो मिनेंडर इसमें सही आंसर हो जाएगा। मिनेंडर जो था वो शक शासक नहीं था। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज नॉट अ किंगडम इन एंशियंट टाइम्स। भारत के प्राचीन समय में कौन सा साम्राज्य नहीं था? तो हम्पी जो था वो साम्राज्य नहीं था प्राचीन काल में। सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7th, इन विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज द फिरदौसी ऑर्डर ऑफ सूफिज्म पॉपुलर। कौन से रीजन में पॉपुलर था फिरदौसी ऑर्डर ऑफ सूफिज्म? तो ये बिहार में बहुत पॉपुलर था। अगला क्वेश्चन है, सतवाहना बिलोंग्ड टू। सतवाहना कौन से रीजन से बिलोंग करते थे? तो सतवाहना जो थे वो आंध्रा रीजन से बिलोंग करते थे। ए आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर वाज वॉन बैटल ऑफ पानीपत मेनली बिकॉज ऑफ। बाबर की पानीपत युद्ध में विजय का मुख्य कारण क्या था? तो इनकी विजय का मुख्य कारण था उसका सैन्य कौशल, हिज मिलिट्री स्किल्स। तो पानीपत की लड़ाइयाँ भी कई बार पूछी जाती हैं। 3 पानीपत की लड़ाइयाँ हुई थी। कौन कौन सी थी? तो 1526 में हुई थी, 1556 में हुई थी और 1761 में हुई थी। तो ये भी अपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच गुरु सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी अमृतसर। कहते कि अमृतसर सिटी जो थी वो उसकी नींव किस सिख गुरु के द्वारा रखी गई थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। गुरु रामदास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड मीर जफर। मीर जफर का उत्तराधिकारी कौन बना था? मीर कासिम इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। गांधार कला शैली किस काल के दौरान विकसित हुई थी? तो ये कुषाण शासनकाल के दौरान विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फतेहपुर सिकरी वॉज फाउंडेड बाय। फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने फतेहपुर की सिकरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो हुमायूं नामा उनकी बहन ने लिखी थी, गुलबदन बेगम जिनका नाम था। वहीं अगर अकबर नामा पूछा जाता तो सही आंसर हो जाना था अबुल फैजल। अबुल फैजल ने अकबरनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज़ खान वॉज अ। तो चंगेज़ खान एक मंगोलियन थे। मंगोल इसका सही आंसर होगा। अगर पेपर की बात करें तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल से लेके हाई लेवल था। हालांकि 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि लास्ट एग्जाम से थोड़े से रिपीटेड थे, बट इस पेपर का अगर पैटर्न देखा जाए तो थोड़ा सा आपको मॉडरेट लेवल का पैटर्न मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अल हिलाल न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय। जो अल हिलाल समाचार पत्र था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सही आंसर इसमें हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अब्दुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो वो अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे। नेक्स्ट है 17 द स्लोगन इनकलाम जिंदाबाद वॉज रेज्ड बाय। कि जो इनकलाम जिंदाबाद नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लिखा गया था हज़रत मोहिनी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद। बट किसके द्वारा रेज किया गया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा रेज किया गया था इनकलाब जिंदाबाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 अपलिफ्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस वॉज मेन प्रोग्राम ऑफ द। यहाँ पे अपलिफ्ट पूछा गया था कि अपलिफ्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस द मेन प्रोग्राम ऑफ, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? सही आंसर इसमें होना था सत्य शोधक समाज। डी आंसर इसका सही होना था। बाकी अगर बात कर ली जाए तो ऑप्शन ए में कई बार पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाना था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ही वो इंसान थे जिन्होंने नारा दिया था गो बैक टू वेदास। बाकी रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछा जाए तो स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज के बारे में पूछा जाए तो आत्माराम पांडुरंग इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज बॉर्न एट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो सभी को पता है, उनका जन्म गुजरात के अंदर हुआ था। और गुजरात की सिटी पूछी गई थी तो नडियाद इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नडियाद सिटी जो है गुजरात के अंदर, वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हमारे पहले होम मिनिस्टर भी थे। अगला क्वेश्चन है द रोलेट एक्ट लीड टू। रोलेट एक्ट जो था उसका परिणाम क्या हुआ? तो हम सभी को पता है कि रोलेट एक्ट जो है वो अमृतसर में लगाया गया था। इसी के परिणाम स्वरूप जो था वो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अमृतसर में नरसंहार। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। तो जो हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था उसमें 3 वर्ड जो थे वो ऐड किए गए थे और उसमें से एक वर्ड था सेकुलरिज्म। ठीक है, तो वही वर्ड पूछा गया था कि वो कौन से उसमें डिस्क्राइब किया गया था। तो ये प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया था। कई बार ईयर भी पूछ लेते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट 1976। अगला क्वेश्चन है 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी। जो 1/3 सदस्य होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं कितने सालों के बाद? तो हालांकि राज्यसभा का जो पूरा कार्यभार होता है वो 6 सालों का होता है, बट उसके 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर हो जाते हैं हर दूसरे साल के बाद। बी इसमें सही आंसर होना था दूसरे वर्ष। अगला प्रश्न संख्या है 23 द लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड बाय। जो विधायी शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं? तो विधायी शक्तियां निहित होती हैं पार्लियामेंट में, संसद में। पार्लियामेंट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी रिटायरमेंट की एज पूछी थी। बी आंसर सही होगा इसमें 65 ईयर्स। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं? तो 25 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड। प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुए थे? तो 1951 और 52 में हुए थे। ये डी आंसर सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स नाउ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स जो हैं वो 12 हैं। इसमें से कुछ शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शेड्यूल 5 हो गया हमारा, शेड्यूल 6 हो गया, शेड्यूल 8 हो गया, शेड्यूल हमारा 11 हो गया, 12 हो गया। तो ये आपने खासकर ध्यान रखने हैं। 5 जो है वो हमारा SC/ST एक्ट के साथ डील करता है। अगर शेड्यूल 8 की बात करें तो वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ डील करता है।
शेड्यूल 11 में पंचायती राज और शेड्यूल 12 में जो वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ डील करता है। तो ये वाले क्वेश्चन भी मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर के फेवरेटिज्म में ये क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इज, पूछा गया है कि अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे शेड्यूल ट्राइब्स पूछा जाता तो शेड्यूल ट्राइब्स में आंसर आपका हो जाना था मध्य प्रदेश, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट पूछे तो उत्तर प्रदेश, और शेड्यूल ट्राइब्स पूछे तो मध्य प्रदेश आंसर यहाँ पे सही बैठना था। अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इलेक्टेड आफ्टर एवरी, जैसे हमारे इंडिया में इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के बाद, वही अगर यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हो तो वो हर 4 साल के बाद होते हैं। हर 4 साल बाद अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। अगला क्वेश्चन हुआ है विच इज़ रिगार्डेड एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसे भारत संविधान का संरक्षण माना जाता है। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसे गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना जाता है। नेक्स्ट इज हु इज इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये प्रेसिडेंट इसका सही आंसर होगा। एकल हस्तांतरीय पद पद्धति द्वारा निर्वाचित किया जाता है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है विच इज़ प्रेजाइडेड बाय अ नॉन मेंबर, मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी सभा है जिसमें जो कि जिसका अध्यक्ष जो होता है वो मेंबर नहीं होता है। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है अध्यक्ष, और वाइस प्रेसिडेंट कभी भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। सही आंसर इसमें होना था राज्यसभा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इजी वन था हु इज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर होना था सी सुकुमार सेन। हालांकि बहुत से बच्चों में इसमें जेबी मावलंकर में बहुत कंफ्यूज हुआ होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाना था सी दैट इज सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज़ द टर्म डेमोक्रेसी हैज़ बीन ड्राइव्ड। और डेमोक्रेसी टर्म जो है वो ग्रीक वर्ड से आई थी, ग्रीक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 34 हु हैज़ टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज सेक्रेड डॉक्यूमेंट, क्योंकि किसने बताया था कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। तो वी आर अम्बेडकर बहुत सही आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही आंसर। 35 क्वेश्चन को एस्ट्रिक मार्क कर लें क्योंकि लगभग ये क्वेश्चन 8 से 10 पेपर्स में पूछा जा चुका है अभी तक, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत कंफ्यूज करता है दो नामों में, दैट इज़ प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर। तो आज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसाइडेड ओवर, कहते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। सही आंसर होना था इसमें लोकसभा स्पीकर। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि बुलाई किसके द्वारा जाती है तो बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, पर यहाँ पे अध्यक्षता पूछा था तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पे लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देयर इज नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी, अगर सूर्य नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा होता। तो सही आंसर हो जाना था ब्लैक, नन ऑफ दीज, ब्लैक आंसर होता अगर सूर्य नहीं होता। नेक्स्ट है द सी ऑफ ट्रंक्विलिटी इज ऑन, मून इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज नोन विद द रेफरेंस टू इट्स